हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? ऑल गुड, सब कुछ बढ़िया। ओके, तो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। इट वाज आस्क्ड इन 2016। बॉडी कूल्स फ्रॉम अ टेम्परेचर 3T टू 2T इन 10 मिनट्स। एक बॉडी है यहाँ पर जिसका टेम्परेचर, मतलब वो उसका कूलिंग हो रहा है, जिसका टेम्परेचर घट रहा है 3T से 2T तक आ रहा है इन 10 मिनट्स। द रूम टेम्परेचर इज T। जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो T है। assume that Newton's law of cooling is applicable. So here Newton law of cooling applicable है। The temperature of the body at the end of the next 10 minute will be। तो उन्होंने पूछा है कि नेक्स्ट 10 मिनट में कितना टेम्परेचर चेंज आएगा, और सॉरी जो फाइनल टेम्परेचर है वो कितना होगा। ओके, जैसे कि पहले 3T से 2T तक आया फर्स्ट 10 में, फिर नेक्स्ट 10 में 2T से कुछ T डैश तक और कुछ अलग टेम्परेचर होगा। तो वो कितना होना चाहिए? ओके, तो दैट वी नीड टू फाइंड आउट। तो सिंपल यहाँ पर लिखा है ऑलरेडी, लाइक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज एप्लीकेबल, सो वी विल अप्लाई द न्यूटन्स लॉ डायरेक्टली। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ओके, सो व्हाट्स दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग? लेट्स से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। Okay, so what's that Newton's law of cooling? As we know that, like delta T, change in temperature divided by time, that will be equal to K. Okay, in bracket that T1 or T initial plus T final, we can say T average. T average divided by 2, right? T initial plus T final divided by 2, and that's how we'll get the T average. Okay, minus T surrounding, minus T surrounding, let's say T O। क्लियर? तो हम फर्स्ट केस के लिए अप्लाई करेंगे फर्स्ट कंडीशन फॉर फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, सो चेंज इन टेम्परेचर दैट विल बी, कितना हुआ? 3T से 2T तक गया, मतलब लेट्स से 3T माइनस 2T, राइट? सो 1T डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा? लेट्स से 10 मिनट, मिनट में ही रखेंगे इसे। ये K है। टी एवरेज कितना हुआ आपका? 3T प्लस 2T। तो ये कितना होगा आपका? लेट्स से 5T डिवाइडेड बाय 2, राइट? 5T डिवाइडेड बाय, सॉरी 5T डिवाइडेड बाय 2। ये आपको एवरेज मिलेगा, माइनस टी सराउंडिंग। सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? रूम टेम्परेचर है T, राइट? ठीक है, चलो इसे सॉल्व करेंगे हम। ये कितना मिला आपका? 3T माइनस 2T, दैट विल बी 1T डिवाइडेड बाय 10 हियर। विल टेक द K एज इट इज। आप ये सॉल्व करोगे तो लेट्स से 5T माइनस 2 3, दैट विल बी 3T डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो यहाँ पर आपको शायद K की वैल्यू मिल जाएगी। लेट्स से ये T तो कैंसिल होगा, राइट? सो K की वैल्यू आपको क्या मिली यहाँ पर? आ, ये 2 यहाँ पर जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 10, और ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में आएगा। सो 2 5 जा, ओके, सो 5 3 जा 15। सो यूल गेट द K विल बी 1/15। चलो ये आपको यहाँ पर एक K की वैल्यू मिली, ठीक है। नाउ सेम वी विल अप्लाई फॉर द सेकेंड केस। तो फॉर सेकेंड कंडीशन, अब अबे फाइनल टेम्परेचर पूछा है, ठीक है। सेकंड में भी हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई करेंगे। ओके, सो यहाँ पर लेट्स से इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर, ये कम हो रहा है ना, तो इनिशियल ज्यादा होगा। लेट्स से ये होगा 2T माइनस T डैश, इसे कहेंगे, जो भी हमारा फाइनल टेम्परेचर है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर टाइम कितना है? अगेन 10 मिनट्स, इज इक्वल टू K इन ब्रैकेट, इन ब्रैकेट अगेन टी एवरेज। टी एवरेज मतलब क्या? इनिशियल प्लस, मतलब 2T प्लस फाइनल T डैश डिवाइडेड बाय आपका 2। ओके, एवरेज निकालना है ना यहाँ पर, माइनस टी नॉट। टी नॉट और टी सराउंडिंग का क्या है? टी टेम्परेचर है। चलो अब इसे सॉल्व करेंगे हम। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये ब्रैकेट क्या बनेगा? 2T प्लस T डैश माइनस 2T डिवाइडेड बाय 2। ओके, वी हैव के की वैल्यू भी है हमारे पास, T डैश डिवाइडेड बाय 10। सो यहाँ पर 2T चला जाएगा, यू विल गेट द T डैश बाय 2। ओके, इन ब्रैकेट, सो यहाँ पर है आपका 2T माइनस T डैश डिवाइडेड बाय 10 इंटू K की वैल्यू है 1/15, इज इक्वल टू 1/15। इन ब्रैकेट बचा T डैश बाय 2। ओके, सो अब ये 15 यहाँ पर चला जाएगा लेट्स से, और ये 10, अगर 10 को यहाँ पर लेके आते हैं, ठीक है, सो ये 2/3 होगा। तो 2T माइनस T डैश, यू विल गेट द 10/15 T डैश बाय 2। सो 2 5 जा 5 3 जा, ओके,
टी डैश। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेट्स से 2 3 जा 60 माइनस दैट 3t डैश, और यहाँ पर एक टी डैश। तो ये टी डैश, ये +3t डैश होगा, ये 60। ओके, you'll get the 4t dash is equal to 60. So t dash will be आपका होगा 60 divided by 4. So इसे हम रिड्यूस करेंगे तो 2 2 जा 2 3 जा, get the t dash will be 3/2t. That's what your final answer. Okay, all right. Just 1 minute. So I think yeah, B1 is what our correct answer. Okay, चलो, bye bye.